ग्रेवाल जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 1 जून को यहाँ पर मतदान होगा। आप ये बताइए कि लुधियाना एक औद्योगिक शहर है, इसकी क्या अपनी समस्याएं हैं और कौन सी ऐसी इश्यूज हैं जो पिछले कई सालों से एड्रेस ही नहीं हुए? देखिए, लुधियाना इज़ अ मिक्स्ड लोकसभा। 3 हल्के एग्रीकल्चर या विलेजेस वाले हैं और पूरा शहर है जिसमें 6 हल्के हैं। इंडस्ट्री भी है और एग्रीकल्चर रिलेटेड भी है। अनफॉर्चुनेटली लुधियाना, डिस्पाइट बीइंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन एशिया एक समय में, इसकी ग्रोथ टोटली अनप्लान्ड हुई है। उससे क्या हुआ है कि ना तो सिविक फैसिलिटीज पहुंच पाई लोगों के पास, बेसिक पानी सीवरेज ना वो पहुंच पाया, और ना ही लिविंग कंडीशंस बेहतर हो पाई हैं। एंड टू के जो आप कहिए ना कि अगर और टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, और इतनी ज़्यादा इलीगल और अवैध ग्रोथ हुई है कि अब अगर हम ठीक करने में भी लगते हैं। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की थी। अब स्मार्ट सिटी में इन्होंने पैसा लगाया 1 किलोमीटर के रेडियस पे। 1 किलोमीटर के रेडियस पे सारा पैसा लगा दिया। आप जहाँ से निकलेंगे आपको पता लग जाएगा, और उसमें कुछ स्मार्ट नहीं है। ट्रैफिक बढ़ गया, जैम्स बढ़ गए, बिना प्लान के लगाया पैसा, और कुछ रोड्स कमर्शियल की, सब कुछ किया, लेकिन उसके साथ अनप्लान्ड कमर्शियल एक्टिविटी दबा के उस स्मार्ट सिटी के एरिया में अलाउ की, विच ऑब्वियसली हमको पता है किन रीजंस के लिए। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको इन्होंने, आप देखिए 1980-89 में एक कंपनी है, वो आज भी इंडस्ट्रियल वेस्ट उठाती है। जो वो तब उठा रहे थे वॉल्यूम, वही आज उठा रहे हैं। और लुधियाना की ग्रोथ कितनी हुई, इंडस्ट्री कितनी बड़ी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये पेपर्स ऑन रिकॉर्ड है कि वॉल्यूम जो वेस्ट की है उतनी है। तो बाकी की वेस्ट कहाँ जा रही है? बाकी की वेस्ट जा रही है जमीन में, यहाँ जा रही पानी में। अब वो पानी जो है 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बुड्ढा नाला जो लुधियाना में से निकलता है, वो एक दैट्स यहाँ पे ट्रेजेडीज भी हुई हैं, और वो कैंसर बेल्ट बन चुका है। यहाँ पे लुधियाना से 1.5-2 किलोमीटर आगे जाएंगे गांव हैं जहाँ पे अननेचुरल बच्चे गंजे पैदा हो रहे हैं, अननेचुरल ग्रोथ हो रही है बच्चों की। यहाँ से आसपास आप विसिनिटी में देखेंगे इतने मेडिकल इश्यूज, कैंसर, जॉन्डिस, वाटरबोर्न डिजीजेस, इतनी बुरी हालत है कि हाँ, हम लोग, क्योंकि हमें लगता है कि ये वी टेक इट इन अ स्ट्राइड के जी ऐसे ही चलता आ रहा है हमेशा से, बट किसी ने सुधारने की कोशिश नहीं की। सेकेंडली, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को सपोर्ट देनी थी, इंडस्ट्री से बात करनी थी, वो कोशिश नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली 2 साल हमारी सरकार को आई, हमारा बुड्ढा नाले का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन जो एमसी थी, एमसी की इलेक्शंस नहीं हो पाई, तो पुराना तंत्र ही उसे चला रहा था। तो उसमें जिस तरह की करप्शन ठेकों में, जिस तरह की करप्शन पार्किंग रैकेट्स, वो रैकेट्स चल रहे थे। हमने बहुत लड़ाई की, बहुत क्लैम्प डाउन किया, लेकिन वो पुराने सिस्टम को धकेलने में जब तक एमसी का और लोकसभा का कंट्रोल नहीं होगा, आई डोंट थिंक कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अब लुधियाना के लोग समझ भी चुके हैं और तैयार भी हैं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि रहे हैं जी अभी तक, दे हैव नथिंग टू शो। उन्होंने सत्ता का सुख लिया और भरपूर लिया, और अपनी सिक्योरिटी, अपने कोठियाँ, अपना सारा कुछ बहुत अच्छा बनवा लिया। लेकिन अगर हम कहें कि वो अपनी 10 या 15, या मैं मापदंड देता हूँ 1997 को, 1997 में पंजाब में पहली बारी, जिसे हम कहें फेयर इलेक्शंस हुई, जब सराब बयान सिंह की गवर्नमेंट कांग्रेस की खत्म हुई, फेयर इलेक्शंस हुई, और बड़े होपफुल थे लोग कि जी अब पंजाब में फेयर इलेक्शंस हुई हैं। और तब पंजाब नंबर 1 था। वो बुरे दौर में, खाड़कूवाद के दौर में पंजाब नंबर 1 था। आज पंजाब नंबर 17 पे है। तो आप देखिए कि वो 25 साल का राज जो है वो हमें नीचे लाया है। ना तो इंडस्ट्री को, ना ही किसानों को, ना ही बच्चों के फ्यूचर के लिए। लुधियाना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक भी ढंग का नहीं है, अब अपग्रेड्स हो रहे हैं। लुधियाना में गवर्नमेंट स्कूल एक भी ढंग का नहीं है, अब मॉडल स्कूल्स खुल रहे हैं, और देखने खुशी होती है देख के, इतने अच्छे स्कूल जो काम हो रहा है उन पे। सो बच्चों को या लुधियाना वालों को अगर फ्यूचर नहीं देंगे तो फिर वो डिसल्यूजन होकर बाहर ही जाएंगे ना जी। रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ से सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे आंकना चाहते हैं? सर, मैं तो एक बात कहूँगा कि बिट्टू जी अपनी उपलब्धि बता दें। 10 साल की एक उपलब्धि, पहले अकाली सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार थी, एक उपलब्धि सिवाय इसके कि इन्होंने 1-2 सवाल लोकसभा में पूछे हैं, उसके अलावा आई डोंट थिंक ही गॉट एनीथिंग टेंजिबल टू शो। अब जाके कोई एक वहाँ पे कोई स्लॉटर प्लांट था, अब उसको ताला लगा दिया, कुछ ऐसा कुछ कर लिया। अब एमसी को ताला, अरे भाई आप ही के तो लोग थे, आप ही के लोग चला रहे थे ना, तो पहले क्यों नहीं रोका आपने? और मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ बता पाएंगे, इसीलिए उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि अब वो ही विल सिंग अ डिफरेंट ट्यून। अब वो इस ट्यून की बजाय दूसरी ट्यून पे गाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। कौन सी ट्यून जिस पे गाना चाहते हैं सर, बताइए। खतरा। ये तो पंजाब में तो शुरू से होता रहा है, पंथ खतरे में ही रहा है।
शुरू से हमने देखा, बचपन से देखा जी, पंथ खतरेज। अब जैसे मोदी जी ने देश में आके कर दिया, भी हिंदू खतरे में डाल दिए। और अकाली भाजपा क्या होते थे, हम हिंदू सिख भाईचारे के लिए इकट्ठे। खराब कब हुआ भाई, खराब कब हुआ था? आपकी राजनीति ने खराब किया। 2 बार ही हमारा बंटवारा किया, पहले 47 में, फिर 66 में। 2 बार ही पंजाब को बांटा, फिर खतरे में रखा। अब लोग समझ चुके हैं ग्राउंड रियलिटी पंजाब की अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज शोन। पीपल हमारे यहाँ पे कहते हैं, वे बात कर रहे थे, कोई मुझसे बात करना बीजेपी वाला, मैं कहा भी हम बाणी को मानते हैं, और बाणी कहती है जिसके राम बसे मन माहे, ना मारे ना ठाके जाए। अब हमारे तो मन में बसते हैं भाई, हमको आप कैसे बांट लोगे, आप हमें कैसे बांट लोगे धर्म के नाम पे? और करते हैं, अभी भी कोशिशें जारी हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि पंजाब के और लुधियाना के लोग बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। दिस इज़ अ वेरी मिक्स सिटी। यहाँ पे कोई भेदभाव कुछ, मेरा आधा परिवार हिंदू है। सो इसमें कोई यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, किसी को लगता ही नहीं कि कुछ बंटा हो या कुछ और हो। लेकिन जब ये लोग, अब आप जानते हैं जैसे नेशनली कर रहे हैं भी राष्ट्रवाद जी, कब नहीं था पंजाब में राष्ट्रवाद? हम तो लड़के, हमने तो खून से प्राइस दी है। पंजाब हैज पेड इट्स प्राइस इन ब्लड राष्ट्र की यूनिटी के लिए। तो फिर हमारे पास राष्ट्रवाद कैसे नहीं था जी? हम ही लोगों ने साफ किया ना। तो अब हम एक दूसरे तरीके से चलाएंगे जी। बिट्टू जी ने तो यही करना है। ग्रेवाल जी, अब हम देख रहे हैं कि अकाली दल की सोच में थोड़ा सा शिफ्ट है। वो कह रहे हैं कि जो अनकंडीशनल पॉलिसी थी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देने की, अब उस पर नहीं, हम लोग पंथ की राजनीति करेंगे। और वहीं कुछ लीडर ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवाद की राजनीति करी थी, इसलिए एक बड़ा कारण ये भी था कि उनका अलायंस नहीं हो पाया। अरे नहीं, ये शुरू से ऐसे कर रहे थे। मैंने आपको कहा ना, पंथ खतरे में। अब अकालियों ने डालना है, अकाली ये करेंगे। बैक टू द टाइम टेस्टेड फॉर्मूला, आप इनसे बात कर लीजिए, बैक टू द टाइम टेस्टेड फॉर्मूला। इन्होंने यही करना है, और इन्होंने लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाना। लेकिन अब लोग बनते नहीं बेवकूफ़। कारण क्या है जी? पंजाब ने देखा है कि इन्होंने परपेचुएट किया अपना राज, किसी भी तरह। और बीजेपी को कोई ऐसे नहीं था कि बीजेपी को अनकंडीशनल सपोर्ट थी। बीजेपी ने इनको फ्री हैंड दे दिया था, टोटल फ्री हैंड था कि आप पंजाब में जो मर्जी करो, आप जैसे मर्जी करो, जो मर्जी लूट करो, आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हुआ ना, निरंजन सिंह जो बेचारे ईडी वाले थे, उनका क्या हाल कर दिया, जो मजीठिया का केस क्या हाल किया, पेंशन तक रोक दी। तो फ्री हैंड दे रखा था। अब क्या है कि अब एक्सपोज हो गए। अब अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं, एक पार्टी कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, एक पार्टी कह रही है कि हम सेकुलर मुल्क में नहीं विश्वास करते। अब वो स्टेटेड एम के साथ अगर अकाली जाएंगे, अब ये सेपरेटली अपनी अपनी जो इनकी बांट वाली राजनीति करेंगे, उसके बाद ये ट्राई करेंगे शो करना कि हम भाईचारे के लिए इकट्ठा हो गए। लेकिन पंजाब में अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो बच्चे थे 97 में, पहली बारी फर्स्ट टाइम वोटर, अब हम 45 के हो गए। तो हमने भी तो देखा ना जी, और जो बाकी थे उन्होंने भी देखा। तो अब इनकी वो चलनी नहीं है। इस तभी तो आम आदमी पार्टी पंजाब ने तो खड़ी की है जी, पंजाब ने खड़ी किया। अब हम ये सोच आगे लेके जाएंगे, पीछे की तरफ नहीं लेके जाने देंगे। तो लुधियाना लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी? अब बिल्कुल जीतेगी लोकसभा। किन मुद्दों पे जीतेगी? ये जो आपसे बताया कि आपको बांटेंगे, आपको धर्म के नाम पे बांटेंगे, आपको जात, इनको इंसान थोड़ी नजर आते हैं। इनको हिंदू सिख जात ये नजर आता है, इनको इंसान नहीं नजर आते। आपको इस नाम पे बांटेंगे, बांट के आपका बेवकूफ़ बनाएंगे। जो पिछली 25 साल से आपको 1 नंबर से 18वें नंबर पे ला दिया है, ठीक है ना जी। अगर आप और नीचे जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन पंजाब के लोगों ने मान साहब पे, आम आदमी पार्टी पे, केजरीवाल साहब की सोच पे मोहर लगाई है ओवरवेलमिंगली। 92 सीट्स दी हैं। और पिछले 2 साल का जो हमने काम किया है, हम उसके आधार पे जाएंगे। जिस तरह की गवर्नेंस मान साहब ने दी है, हम उसके आधार पे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, हमारा लुधियाना हमारा है और पंजाब हमारा है। हम वी आर कॉन्फिडेंट कि पंजाब में एक पीढ़ी बदली है सर, नई पीढ़ी आई है। आप पहले की असेंबली देखिए, आपको सफ़ेद दाढ़ियाँ, नॉट टू से आई डोंट रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट एल्डर्स, लेकिन वो लोग जो सारी उम्र अपनी तिकड़े में लगा के अपने बच्चों के लिए सीटें रख रहे थे कि काका जी आएंगे, बीबा जी आएंगे, बैठेंगे, राज करेंगे, वो खत्म हो गया। तभी तो उनको हमसे प्रॉब्लम है। बाजवा जी कहते हैं ना, एक क्या जब मटीरियल आ गया, मटीरियल तहाँ आ गया क्योंकि आम लोग आ गए। तो अब पंजाब बेवकूफ़ नहीं बनेगा। हम ये सोच आगे लेके जाएंगे। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मान साहब, बहुत दुखदाई है जो मोदी जी कर रहे हैं, केजरीवाल साहब, मनीष जी, संजय सिंह जी, जैन साहब, इनको अंदर दिया काहे पे, ऑन अ फ्लिम्जी ग्राउंड। 1 रुपया नहीं मिला। मनी ट्रेल दूसरी तरफ साबित हो गई है कि मनी ट्रेल इनको बीजेपी वालों को पैसे मिले हैं। लेकिन अब हमारे लिए एज पंजाबीज फ़ख्र की बात है कि हमारे मान साहब पहली बारी पंजाब के सीएम एक नेशनल कैंपेन लीड करेंगे और हम ये फांसी वाली सोच को ज़रूर आके दिखाएंगे।